दोनों का स्वागत है सिने स्पीक में। ये शो है कुछ रीत जगत की ऐसी है, तो इस टाइटल का बारे में जानना चाहती हूँ मैं, जिस तरह का टाइटल रखा अभी है। आप बोलिए, नहीं सर बोलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। कि जैसे इससे आपको होर्डिंग से पता चल गया होगा कि ये एक कुरीति के खिलाफ है, दहेज उसके खिलाफ है। लेकिन इस सीरियल में सिर्फ दहेज के खिलाफ नहीं मुद्दा उठाया गया, और भी बहुत सारे हैं जो हमारी डेली रूटीन में, हमारी अपनी ही फैमिली में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। रिश्तों के बीच की छोटी छोटी जो दरारें होती हैं, उनको कैसे भरा जा सकता है विदाउट आर्गूमेंट्स, बिना दूसरे की गलती निकाले हम कैसे उस पर मरहम लगा सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो सीन्स देखेंगे ना, उसमें पता चलेगा कि अरे ये सिर्फ दहेज के खिलाफ नहीं है, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जिसको अपनी डेली रूटीन में ला के ना, उसको हम अपनी लाइफ को बड़ी प्यारी बना सकते हैं। तो किस तरह का रोल है आप दोनों का इस शो में नज़र आने वाले हैं आप लोग? मैं इसमें एक पॉजिटिव मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, सास का, और ये ससुर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि एक ऐसे पुल का मैं किरदार निभा रही हूँ, जो बाप बेटे बहू के बीच, एक माँ का वैसे भी किरदार ऐसे होता है ना, बेटा कोई गलती करता है तो बाप तक नहीं जानी चाहिए, बाप ने कुछ ज़्यादा डांट दिया तो बेटे को समझाना। इसमें भी ऐसा ही है जो एक्चुअल माँ का होता है और होना चाहिए। और सर अपने कैरेक्टर के बारे मेरा कैरेक्टर तो वैसे भी मतलब प्रोमो में क्लियर हो ही गया है, और मैं जो बात मानता हूँ वो मानता ही हूँ, मैं सही हूँ एज अ कैरेक्टर। पानी पी पर एज ए इंडिविजुअल धर्मेश व्यास, मैं इस रीति रिवाज के खिलाफ हूँ। आपका इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, मेरा भी पॉजिटिव है। ट्रूली इनका भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जैसे समाज को साथ लेके चलते हैं, लेकिन समाज की जो पुरानी, जैसे आप बताइए सती प्रथा है, अगर आज की डेट में वो प्रथा होती तो हम कहाँ होते? और ये जो अभी जो ये दहेज वर्ड है ना, एक्चुअली आई हेट इट, क्योंकि इतना फोनेटिकली इतना हार्श वर्ड है, जो धीरे धीरे माइल्ड होता गया। जो रीति रिवाज व्यवहार है, ये तो ये गलत है, पर एज अ हेमराज ये चलता आया है तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हेमराज का क्या है कि अपने समाज का एक तो प्रमुख है, सब उसे फॉलो करते हैं, और एक बार मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। और एक बात, मेरा एटीट्यूड ये है कि मेरी माँ ने दहेज दिया था, मेरी बीवी ने दहेज दिया, जितनी बहुएं आई है उन्होंने दहेज दिया। अगर नंदिनी इस घर में आई दहेज नहीं दिया, तो बाकी की औरतों के या बहुओं के सामने कैसे सर उठा के सम्मान से जी पाएगी। ये मेरा एक वो है कि इसलिए कि भाई अगर ये है रीति रिवाज है, करना ही पड़ेगा। क्यों देते हैं दहेज? इसलिए कि हमारी बेटी अगले घर जाके खुश रहे। मेरा ये मानना है कि हम दहेज इसलिए दें, दहेज नहीं, एक्चुअली दहेज वर्ड बड़ा सर ने जैसे बोला, हम इसलिए दें, अब जो भी खुशी से देना है कि हमारी बेटी उस घर में खुश है, खुश रहे, इसलिए ना दें। पहले ही आप उनके मुंह भर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको क्या विश्वास नहीं है? अपनी बेटी को इस काबिल हर माँ बाप बनाता है, लेकिन हम कमज़ोर कहाँ कर देते हैं? दहेज। नहीं, मैं बताऊं, चलो अभी तुमने ये बात करी, बहुत अच्छी बात याद आई। मेरा बेटा नाउ इज मतलब शादी के लायक हो गया है, एंड मैंने उसे बोल के रखा है कि देखो मुझे ये कोई दिखावे में नहीं जाना है, कोर्ट में शादी कर, जितना खर्चा करने वाला हूँ वो तेरे नाम पे मैं फिक्स डिपॉजिट में रख दूंगा या तुझे दे दूंगा, तू और तेरी बीवी वर्ल्ड घूम के आओ जाओ। ये मुझे दिखावा, ये बिकॉज एज अ धर्मेश व्यास अगेंस्ट, और एज अ हेमराज मैं बहुत ही अलग हूँ, और मैं गलत नहीं हूँ। हेमराज गलत नहीं है, लोगों को लगेगा गलत है, पर ये हेमराज जो मानता है वो मानता ही है। और एक बात बताऊँ, बहुत अलग सीरियल है ये, और बहुत सालों के बाद एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट और सीरियल पे हम काम कर रहे हैं अवेयरनेस लाने के लिए। ये जो चल रहा है चारों तरफ, जो तुम्हारे अगल बगल में भी होता होगा, तुम भी कर रही होगी, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, रियलाइज़ नहीं होगा, तो ये अवेयरनेस लाने के लिए ये सब्जेक्ट है। फिर एक बाप बेटी की शादी हम कब करते हैं? 20, 21, 22, अब चलो 25। एक बाप कंटिन्यू 25 साल तक मेहनत करके पैसे जोड़ता है, और वो एक ही दिन में हम उड़ा दे रहे हैं। हम पूरे महीना सैलरी कमाते हैं, पैसा आता है, सैलरी पूरी महीने चलाते हैं ना, तो हम एक बाप पे तरस नहीं खा सकते कि हमारे बाप इतने सालों से कमाई कर रहा है और एक ही दिन शादी करके किस लिए? हमारी बेटी खुश रहे। मैं तो इस चीज़ के इतनी ज़्यादा खिलाफ हूँ ना। मैं ऐसी माँ हूँ जो मैं खुशी राजपूत है,
मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी कि मैं अपना मन मार के अरे चल यहाँ 5,000 लग रहा है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, अपनी बेटी के लिए रख लूँ। नहीं, मैं अपने पे भी स्पेंड करूँ। मैं खुश हूँ, अंदर से संतुष्ट हूँ, अंदर से अपनी इच्छाओं को मार मार के मैंने नई ज़िंदगी जी है, तो मैं अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे पाऊँगी। अगर जीवन भर मैंने ही रो रो के वो पैसा जोड़ा है तो मेरा बच्चा कैसे खुश रह सकता है। तो ये बात है कि अब पूरा साल पूरी ज़िंदगी भर बाप कमाता है और एक ही दिन में 25 मिनिमम 25 लाख की तो शादी और वो भी होती है। रीत रिवाज के नाम पे। एक रीति रिवाज के नाम पे जो वही गलत 25 है। लाख अपने बच्चे को दीजिए कब, जब आपको लगे हाँ हमारी बच्ची इस घर में खुश है, तब दीजिए अपने बच्चे को 25 लाख रुपया कि वाकई वो डिज़र्व करते हैं, वो परिवार डिज़र्व करता है। तो ये चीज़ है। ओके, लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों जन? 19 फरवरी को हमारा शो आ रहा है। हेमराज रतन सिंह बोल रहा है। अच्छा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर 19 तारीख से सोम से शुक्रवार रात को 8:30 बजे ज़रूर देखना, वरना लाइफ में कुछ अच्छा मिस करोगे, वो अफसोस रहेगा। कॉपी पेस्ट। थैंक यू सिनेस्पेक्स, थैंक यू वेरी मच। Thank और you. प्लीज़ डू वॉच आवर सीरियल कुछ रीत जगत की ऐसी है ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न फ्रॉम 19th of this month February, Monday to Friday 8:30. Thank you. थैंक यू सो मच।